नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने बहुत सारी सेक्स समस्याएं डिस्कस करी है। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन देखें इसे कहते किसी को है या इसमें क्या होता है। तो यह डिफाइन होता है जब आप सेक्स करने जाते हैं तो सेक्स करने के जस्ट पहले या तुरंत बाद वीर्य का निकल जाना। अगर हम डिफाइन करें साइंटिफिकली तो लेस देन 1 मिनट में आपका वीर्य का निकल जाना, जिसको हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक अपने सेक्सुअल पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाना या सेक्स करने के बाद यू फील फ्रस्ट्रेटेड, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। यह समस्या कितनी गंभीर है, अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर 3 में से 1 पुरुष इस समस्या से ग्रसित है। हर 3 में से 1 पुरुष को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्याएं हैं। तो अगर आप समस्या क्या है ये तो समझ लिया, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं या क्यों होता है। तो इसमें डेफिनेटली 2 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक साइकोलॉजिकल और दूसरा मेडिकल या फिजिकल कंपोनेंट्स। साइकोलॉजिकल की तरफ बात करें हम लोग तो डेफिनेटली इसमें आपके प्रायर जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आपको हो सकता है, या सेक्सुअल अब्यूज़ जो आपके साथ हुआ है कभी लाइफ में उसकी वजह से हो सकता है, या बॉडी इनफिगर या जो भी है आपका बॉडी एबनॉर्मलिटीज़ हैं। इसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड होती है। स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की ओर ले जा सकता है। और एक बड़ी चीज़, एक जो कॉमन चीज़ होती है गिल्ट, आत्मग्लानि की, ये चीज़ करना गलत है, सेक्स करना गलत है। कुछ लोगों में ये सोच होती है तो वो बहुत जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनमें इस तरह की समस्या डेवलप हो जाती है। इसके अलावा मेडिकल कॉज अगर हम लोग देखें तो पहली चीज़ तो डेफिनेटली हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है जो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन करा सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन या जो इन्फ्लेमेशन है इसकी वजह से हो सकता है। किसी भी ये वजह से आपको पेन का सेंसेशन आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की ओर ले जा सकता है। डायबिटीज़ कैन ऑल्सो कॉज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो ये सारी कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है आपको। तो डेफिनेटली इसको डायग्नोस करना मेनली हिस्ट्री पे ही डिपेंड करता है। आप जब डॉक्टर को अपनी समस्या बताते हैं तो वो समस्या सुनकर और कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन कर हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपको शीघ्र पतन की बीमारी है या नहीं है। तो मुख्य रूप से आपके हिस्ट्री पे ही डिपेंड करता है कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या है कि नहीं है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला कि आप अपने थोड़े से लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें, रेगुलर एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए जो आप सहारा ले सकते हैं उसमें योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन या साइकोलॉजिस्ट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको, ताकि आपको स्ट्रेस रिलीफ कर सकें। इसके साथ ही आप और क्या कर सकते हैं, अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन का प्रॉब्लम है तो सेक्स करने से 1 या 2 घंटे पहले आप मास्टरबेशन या हस्तमैथुन कर लें, ताकि जब आप सेक्स करने जाएंगे तो लंबे समय तक कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कीगल एक्सरसाइज, जिसमें आप पेल्विक फ्लोर मसल्स का एक्सरसाइज करते हैं, ताकि जब आप सेक्स करने जाते हैं तो अपने सीमेन को निकलने से रोक सकें। इस तरह का एक एक्सरसाइज होता है जो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको आप थोड़ी देर या लंबे समय तक कर सकते हैं एक्सरसाइज से। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें आप कॉन्डम का यूज कर सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स और कुछ मेडिसिन्स हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो जो आपकी समस्याओं को सॉल्व करने में या कम करने में मदद करता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि आप जब भी समस्या हो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर आकर मिलें।
हो सके आपको समस्या बहुत बड़ी नहीं लग रही हो, लेकिन सेक्स की समस्या जो है ये सिर्फ आपके लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं होता, बिकॉज इसमें कपल इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सेक्सुअल पार्टनर अफेक्ट होता है। तो सेक्स की समस्या का इलाज ज़रूर कराएं और क्वालिफाइड लोगों से ही कराएं। इन सब चीज़ों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।